बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड करेंसीज पेयर्स एंड फॉरेक्स कोड्स। अगर आप फॉरेक्स में नए हैं तो करेंसीज पेयर्स और फॉरेक्स कोड्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी पहली ट्रेड लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसीज़ को पेयर्स में ट्रेड करते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक करेंसी को बाय कर रहे हैं तो दूसरी करेंसी को आप सेल कर रहे हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दी थी USD JPY की, और जापान का पूरा सिनेरियो मैंने बताया था आपको कि आप वहाँ एक्सचेंज में जाते हैं तो USD देकर JPY बाय करते हैं। तो इसी तरह हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में पेयर्स में ट्रेड करते हैं। जो दो करेंसीज इस ट्रेड में इन्वॉल्व होती हैं वो मिलकर एक करेंसी पेयर बनाती हैं। पेयर में पहली करेंसी जो हमारे पास लिखी होती है उसको बेस करेंसी कहा जाता है, और जो सेकंड नंबर पर हमारे पास करेंसी लिखी होती है उसे कॉर्ड करेंसी कहा जाता है। जैसे मैं एक आपको दोबारा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यूरो USD है हमारे पास, EUR/USD इस तरह से लिखा हुआ हमारे पास शो हो रहा होता है। फॉरेक्स के किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे या ट्रेडिंग व्यू पे भी आप देख लेंगे तो आपको इसी तरह लिखा हुआ मिलेगा। इसमें जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो करेंसी लिखी होती है, जिसे हमारे पास यूरो लिखी हुई है, तो ये एक बेस करेंसी है, और जो USD इसके बाद लिखा हुआ है ये हमारे पास एक कोड करेंसी है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि करेंसीज पेयर्स की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 मेजर करेंसी पेयर्स, नंबर 2 माइनर करेंसी पेयर्स, एंड नंबर 3 एक्जॉटिक करेंसीज पेयर। कुछ करेंसीज पेयर हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं, उन्हें हम मेजर करेंसीज पेयर कहते हैं। जैसा कि हमारे पास है यूरो USD, USD JPY और GBP USD। ये पेयर्स US डॉलर को इन्वॉल्व करते हैं और थोड़े लिक्विड होते हैं, मतलब कि ये फ्रिक्वेंटली ट्रेड किए जाते हैं, और इनका स्प्रेड भी थोड़ा कम होता है जो कि ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल है। मेजर पेयर्स के अलावा हमारे पास माइनर पेयर्स और एक्जॉटिक पेयर्स भी हैं जो US डॉलर को इंक्लूड नहीं करते बट दूसरी मेजर करेंसीज को इंक्लूड करते हैं, जैसे EUR GBP और AUD NZD। ये हमारे पास माइनर करेंसीज पेयर्स में इंक्लूड होते हैं। एक्सॉटिक पेयर्स हमारे पास वो पेयर्स होते हैं जो एक मेजर करेंसी और एक छोटी या इमर्जिंग इकोनॉमी की करेंसी को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे USD TRY एंड EUR SGD। एक्सॉटिक पेयर्स के स्प्रेड ज़्यादा होते हैं और ये थोड़े ज़्यादा वॉलेटाइल भी हो सकते हैं। यहाँ आपने अभी एक वर्ड सुना है स्प्रेड, इसका मतलब मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताता हूँ कि स्प्रेड किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरेक्स कोड्स की। जब भी आप कोई करेंसी पेयर देखते हैं तो आपको 2 प्राइसेस वहाँ नज़र आ रही होती हैं, एक बिड प्राइस होती है और एक आस्क प्राइस होती है। बिड वो प्राइस है जिस पर मार्केट बेस करेंसी को कोड करेंसी के बदले खरीदना चाहती है, और आस्क वो प्राइस है जिस पर मार्केट बेस करेंसी को कोड करेंसी के बदले बेचना चाहती है। मिसाल के तौर पे अगर यूरो USD को 1.1050/1.1052 के साथ कोड किया गया है, तो हमारे पास जो पहली वाली जो प्राइस है वो बिड प्राइस है, और सेकंड प्राइस जो हमारे पास है वो आस्क प्राइस है। और जो मैंने आपको पहले बताया था स्प्रेड क्या होता है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इन दोनों प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं, जो आपकी ट्रेड का कॉस्ट होता है। चलिए अब कोड को रीड करना सीखते हैं। मान लीजिए कि यूरो USD इज़ इक्वल टू 1.1050। इसका मतलब ये है कि एक यूरो की प्राइस हमारे पास 1.1050 USD के बराबर है। अगर यूरो की प्राइस ऊपर जाती है तो ये प्राइस भी बढ़ेगी, अगर यूरो की प्राइस नीचे जाती है तो ये प्राइस भी नीचे आएगी। ये रिलेशनशिप समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज अ ट्रेडर आप ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि बेस करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी। करेंसी पेयर्स और कोड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी हर ट्रेड इस पर बेस करती है। जब आप एक करेंसी पेयर को ख़रीदते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि आपकी बेस करेंसी की वैल्यू कोड करेंसी के मुकाबले में बढ़ेगी, और अगर आप एक करेंसी पेयर को सेल करते हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि आपकी बेस करेंसी की वैल्यू कोड करेंसी के मुकाबले में कम होगी।
ये था एक क्विक इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स कोड्स एंड करेंसीज पेयर्स का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझने में आसानी हुई होगी कि किस तरह एक फॉरेक्स की ट्रेड स्ट्रक्चर्ड होती है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।